अ, फिर पुनः मैं आरबी वर्मा इस चैनल पर आप सबको जो पिछली क्लास में संविधान सभा के बारे में डिस्कशन किया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछली क्लास जरूर आप एक बार देखिएगा। संविधान का क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है उस पर हम यह बात कह चुके हैं। उसको पुनः रिपीट ना करते हुए मैं आपको जो संविधान का निर्माण कंप्लीट हुआ था उसमें अभी बहुत सी बातें अधूरी हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि संविधान सभा के लिए चुनाव कैसे हुए थे और उस चुनाव के पश्चात उसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक और उस बैठक के बाद लगातार 12 बैठक होने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। इसीलिए एक कॉमन क्वेश्चन कि किस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। संविधान को बनाने में जो सर्वाधिक योगदान जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के वी राव ने संविधान की जननी कहा है। के वी राव नाम याद रखना। अंबेडकर जी को संविधान की जननी कहा है। अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए जो चुनाव लड़े थे वो सबसे पहले चुनाव ये बंगाल से लड़े थे और इनके चुनाव में जो इनको जिताने में जो सहायता प्रदान की थी वो मुस्लिम लीग ने योगदान दिया था। मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव जीते थे, लेकिन विभाजन के पश्चात बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में गया। इस कारण से इनको वह सीट खाली करनी पड़ी। अब इन्हें पुनः जो चुनाव है वह बंबई से लड़ाया गया और वहां से सीट खाली कराई गई। इसके पश्चात इनको चुनाव लड़ाया गया और वहां से दोबारा ये सदस्य बने। संविधान सभा की कमेटी में आए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। इसे दो अन्य नामों से भी जानते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो खैर इंग्लिश के छात्र के लिए एक ही नाम याद रखना होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी, लेकिन हिंदी के छात्रों के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी भी याद रखना है और पांडुलेखन समिति भी याद रखना है और प्रारूप समिति भी याद रखना है। इस समिति में बी.एन. राव के द्वारा यह समिति तैयार की गई और उनको जो है बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बहुत बड़ी योग्यता थी बी.एन. राव साहब में। इन्होंने या इन्हें हम कहें जो आज म्यांमार है, जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, वहां का कानून इन्होंने ही बनाया था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, उसके ये वकील भी थे। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वकील रहे, म्यांमार के या बर्मा के इन्होंने क्या किया, संविधान ही बनाया। तो उनका भी योगदान संविधान निर्माण में बहुत जबरदस्त रहा। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसमें 7 और सदस्य बनाए गए। ये जो 7 सदस्य थे, इनका नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंस है कि 7 सदस्य कौन कौन थे। स्वयं भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे ही, एक तो उनका नाम। और बड़े सिंपली तरीके से मैं बच्चों को बताता रहता हूं कि देखो, जो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं
तो उसमें आपका काम ऐसे ही चल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा इनके लास्ट का नाम याद कर लिया। उसको मैं खैर बाद में बताऊंगा, बट अभी कंप्लीटली नाम मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी, ये एक सदस्य थे जिनका निर्वाचन अगर हम बात करें तो मद्रास से हुआ था। और एक अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका भी निर्वाचन मद्रास से ही हुआ था। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक सदस्य और आएंगे माणिकलाल मुंशी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। माणिकलाल मुंशी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। दूसरा नाम अगर हम बात करें तो एक एन माधव राव हैं, जो कि इसके पहले बी एन गिल बनाए गए थे, उनकी मृत्यु हुई और उन्हीं के स्थान पर एन माधवराव साहब को बनाया गया। 7वें नंबर के व्यक्ति हैं डीपी खेतान, इनकी भी मृत्यु हुई और टी कृष्णाचारी जो है इनकी जगह पर फिर बनाए गए। तो नाम आप कैसे याद करोगे? अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, ये आप नाम थोड़ा पकड़ना, एक की पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बात अगर कर रहा हूं, टेट के या यूपीपी के पुलिस है ना, एसआई के बच्चों के लिए बात है। अंबेडकर, आयंगर, अय्यर, ऐसे पकड़ो तीन। इसके बाद मुंशी, सदुल्ला और गिल। मुंशी, सदुल्ला और गिल। और इसके बाद एक अगला आपके पास आता है कृष्णाकारी, कृष्णाकारी है ना, डीपी खेतान के जगह पर इन्होंने स्थान लिया था। तो इस तरीके से नाम आपको 7 याद रख के जाने हैं। पूछे जाते रहते हैं कौन सदस्य नहीं था, ऐसा क्वेश्चन होगा तो उस समय काम करेगा आपका। संविधान सभा में अगर हम बात करें तो बताया था आपको पिछली क्लास में 15 महिलाओं का भी निर्वाचन हुआ था। लेकिन अगर आपसे बात करें यह 15 महिलाएं थी कौन कौन, तो यह भी नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक नाम तो सबसे पहले मैं बात करूं जो कि कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आए हैं, वो नाम है बेगम अयाज का। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य हैं बेगम अयाज। इनका नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा जो और 14 अन्य महिलाएं हैं, उन महिलाओं में अगर बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर और सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी। नाम मैं धीमे धीमे इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहें तो आसानी से कर लें। कमला चौधरी, मालती चौधरी, दो तो चौधरी पकड़ के रखना भाई, पूर्णिमा बनर्जी और लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, रेणुका राय और दक्षयानी यानी मस्क रिनी और अंबु स्वामी नाथन। तो ये आपके पास 15 महिलाएं हैं। बेगम अयाज रसूल को मैं पहले ही बता चुका, तो उनको ऐड कर दीजिएगा, बेगम अयाज रसूल। तो 15 महिलाएं हैं। एक बार फिर रिपीट, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, रेणुका राय और दक्षयानी, यानी मस्करनी, अंबु स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं ने संविधान सभा में अपनी सदस्यता ली थी। संविधान सभा का काम क्या था अगर बात हम करें तो संविधान का निर्माण करना, ये इसका काम था। संविधान सभा का इन्होंने निर्माण किया
और क्या काम इनका था? इनका और था कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना, जब तक कि हमारे के यहाँ संविधान का निर्माण कंप्लीट नहीं हो जाता और चुनाव नहीं हो जाता, तब तक यह एक संसद के रूप में कार्य कर रही थी, एक सदन के रूप में कार्य कर रही थी। या इसीलिए 1952 में पहला जो आम चुनाव हुआ, यह भी ध्यान दीजिएगा कि 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तो 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो तब तक संविधान सभा हमारी कार्य कर रही थी। तो संविधान सभा के कार्य की अगर आपसे बात किया जाए तो संविधान का निर्माण करना, अंतरिम सरकार के रूप में काम करना, और जब तक लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है तब तक सदन के रूप में कार्य करना। तो ये इसका काम था। संविधान बना और संविधान में बड़ी बात आती है कि कुल 22 भाग संविधान में बनाए गए और उन 22 भागों के अंदर 395 अनुच्छेद डाले गए और 8 अनुसूचियां डाली गई। समय समय पर संशोधन हुआ। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 हुई और बाकी तो भाग हमारे 22 ही रहे। उसमें हालांकि अगर उसका सब सेक्शन किया जाए, जैसे 9 का आया या ऐसे इसके साथ अगर जोड़ा गया तो 25 संख्या हो गई है। अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 450 के आसपास ऐसी ही कुछ होगी। बट आपको मूल संविधान वाला पूछा जाता है, इसलिए आपको उसको फोकस करना है कि 22 भाग और 395 अनुच्छेद और मूल संविधान में 18 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था तो उस दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। बाकी के अनुच्छेद हमने डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे उसमें से 2-4 इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। उसमें जो लागू हुए थे वो निर्वाचन से संबंधित था, नागरिकता था और अंतरिम उपबंध कुछ थे, आपातकालीन स्थितियां थी। ये 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। नागरिकता, निर्वाचन, आपातकालीन स्थितियां को ध्यान दीजिएगा। बाकी 26 जनवरी 1950 को। अब प्रश्न आपके मन में जरूर चल लेना चाहिए कि जब हमारा 26 नवंबर 1949 को बना तो हम 26 नवंबर 1950 को संविधान क्यों लागू किए। इसका कारण यह था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जब संविधान सभा की मांग की जा रही थी तो उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और यह निश्चित उसी दिन किया गया था कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता प्राप्ति तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यह संकल्प लिया गया था और इसीलिए इसी संकल्प को पूरा करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था 24 जनवरी को उनको राष्ट्रपति के पद पर मनोनीत कर दिया गया था और इस तरीके से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 14 सितंबर का डेट आप याद रखना। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह हमारा स्वीकार किया गया। आगे चलकर कई सालों के बाद 22 मार्च 1957 को कैलेंडर हमारा, जिसे हम राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, उसको स्वीकार किया गया। ये डेट इंपॉर्टेंस है। 14 सितंबर 24 जनवरी, इसीलिए देखिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस मनाते हो, है ना। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हो, खैर वो तो अलग है। 24 जनवरी राष्ट्रगान, 26 जनवरी राज्य चिन्ह और 22 मार्च 1957 को
राष्ट्रीय पंचांग। ये डेट याद रखना है आपको, ये मनाया गया। इस तरीके से ये जो प्रारूप समिति और उसके द्वारा जो संविधान निर्माण में सहयोग करना, यह आपका एक तरीके से एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। बात आती है इसी में 2 लाइन और जोड़े आपको, संविधान की क्या विशेषताएं थी हमारे। तो भारतीय संविधान में विशेषताएं तो बड़ी लंबी लिस्ट होगी, और उसमें 3-4 बातें अगर हम बात करें अपने इस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे पहली बात है कि इस संविधान को, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा गया है। और ये बात किसने कही? सर आइवर जेनिक्स ने कही। सर आइवर जेनिक्स ने कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, विस्तृत संविधान है। अब जब विस्तृत होगा तो निश्चित तौर से इस संविधान में प्रक्रियाएं लंबी होंगी, समय लगेगा, और इसीलिए हमें लगता है इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके कारण बताया गया अधिक अनुच्छेद होना। भारत के संविधान की एक विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। हालांकि 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता की जगह पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है केशवानंद भारती बनाम के केस में, केरला वाले मामले में। और उस मामले में इतनी बड़ी वह पीठ बैठी, 13 सदस्यों की, जो 13 न्यायाधीश हमारे थे उनकी एक पीठ बैठी थी, और उसमें डिसाइड किया गया था कि क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का ही एक भाग है, तो अगर हम प्रस्तावना संविधान में अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु संशोधन करने से पहले यह बात ध्यान देनी है कि जो उसका मूल स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो, यानी कि मूल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना आए। जो हमारा उद्देश्य है संविधान का वह उसमें दिखे। खैर, इसी क्रम में 1946 में 42वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें एक शब्द अखंडता, एक शब्द पथ निरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया था, और उस शब्द को हम लोग क्या कह सकते हैं? समाजवादी शब्द, सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया। तो इसको जोड़ा गया था, तो धर्मनिरपेक्षता की जगह पर पंथ निरपेक्षता, आज आप इसको बात करेंगे। समाजवाद हमने कहा, समाजवाद भी संविधान की अपनी विशेषता है। संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक है, हमारे क्या संसदीय सरकार है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंस है जो हमारे लिए नागरिकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और संविधान की अपनी एक सर्वोच्चता है, और संविधान कठोर भी है और नम्र के बीच में ये स्थित है। तो इस तरीके से ये आपका एक टॉपिक संविधान सभा कंप्लीट हुआ, और आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि इससे निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को सुने तो जरूर कई बार, साथ में इसके नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाया बहुत ही रिलैक्स होकर बनाया, मतलब मेरी स्पीड कोई ज़्यादा ठीक मतलब तेज नहीं होगी। इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि नोट्स जरूर बनाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।